नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, आज मैं आपको एक सात्विक साधना सिखाता हूं जो बिना मंत्र किए, बिना गुरु किए, सिर्फ तांत्रिक साधना है। और ये एक जिन्न की साधना है। होली की एक रात में आप थोड़ी सी देर में इस जिन्न को प्रकट कर सकते हो और थोड़ी सी देर में इस जिन्न को प्रकट करके अपने साथ ला सकते हो। होली की रात में पेड़ों पत्तों पर बहुत सारी शक्तियां होती है जो खुश होकर के टहलती रहती है। वो बहुत ज़्यादा ऊर्जान्वित होती है उस दिन उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनको उस दिन पकड़ना बड़ा आसान रहता है। उनका दीदार करना, उनका दर्शन करना बहुत आसान रहता है। ऐसी हज़ारों साधनाएं हैं जो होली की रात को तांत्रिक करेंगे, सिद्ध पुरुष करेंगे। आपको आज मैं एक साधना बताता हूँ जो बहुत सरल है और होली की रात में, होली आ रही है पास में, आप इस साधना को आराम से कर सकते हैं। इस साधना में आपको एक 2 मीटर का लाल कपड़ा लेना पड़ेगा। लाल कैसा होना चाहिए? सिंदूर के जैसा लाल होना चाहिए, गाढ़ा लाल, मैरून नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। उस लाल कपड़े में आपको कुछ चीजें भरनी हैं। क्या चीजें भरनी हैं? 18 खजूर भरने हैं, 18 करेले भरने हैं। होलिका दहन के जो कोयले बनते हैं वो 18 कोयले भरने हैं, 18 पेड़े भरने हैं। दूध के जो पेड़े होते हैं वो 18 पेड़े भरने हैं। ये लाल वस्त्र में बांध करके आप उन पर इत्र का बढ़िया से लेपन करके और फिर आप जाएंगे। देखिए, एक चीज़ की इसमें कमी रहेगी, वो आपको कुछ देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, उसके बाद में भरनी पड़ेगी। क्या चीज़ की कमी रहेगी? आपको ये पोटली जो है वो पोटली छुपा करके अपने साथ ले जानी पड़ेगी। अक्रम जिन अक्रम जिन अक्रम जिन इस प्रकार से बोलते हुए जलती हुई होली के आपको 18 प्रदक्षिणा करनी है। 18 प्रदक्षिणा कर ली, अब वहाँ बैठ जाइए। सब लोग चले जाएं, तब एक चिमटा रखिए अपने पास में। उस चिमटे से एक एक करके उसकी जो जली हुई लकड़ियाँ, उस लकड़ियों के कोयले उठाते रहिए। उठा करके उनको ठंडा कर लीजिए। किसी डब्बे में डाल करके बंद करेंगे तो उनका जो सारा ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो जाएगा। ऑक्सीजन लेवल गिरेगा तो अपने आप जो लकड़ी है वो कोयला बन जाएगी। राख बनने से पहले पर वो वहाँ बुझ जाएगी। तो उस डिब्बे में से फिर थोड़ी देर में आराम से उसमें से वो कोयले निकाल करके उन कोयलों को, और पानी में नहीं डुबाना है, ध्यान रखना। पानी में डुबा करके ठंडा नहीं करना है, उनको अपने आप ठंडा होने देना। अब चाहे 10 मिनट लगे, चाहे 15 मिनट लगे, चाहे आधा घंटा लगे, आप वहाँ प्रतीक्षा कीजिएगा। उस पोटली को वापस खोल करके उसमें वो 18 कोयले आप डाल दीजिएगा। तो आपकी चारों चीज़ें पूरी हो गई। खजूर हो गए, करेले हो गए। करेले एकदम नए चाहिए। और खजूर तो आप समझते हैं, खजूर तो बाज़ार में मिलते हैं खजूर ना, तो सूखे हुए खजूर बोलते हैं, सूखे हुए खजूर लेने हैं। तो वो सब उसमें डाल करके और वो पोटली को वापस बांध लीजिए। बांधना कैसे है? पोटली के 3 आप पोटली के वो 4 होते हैं ना कोने, चारों कोनों में से 3 कोनों को तो उठाना है, और एक कोना जो बचे उस एक कोने से चारों तरफ राउंड दे करके ऊपर से वो एक कोना डाल करके बीच में से ऐसे खींच देंगे तो वो बन जाएगी। वो पोटली आपको ले जानी है। कहाँ ले जानी है? रात को, देर रात को 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच बीच में गांव से दूर जंगल में कोई बरगद का पेड़ होता है। उस बरगद के पेड़ पर यह अक्रम जिन उस दिन निवास करता है। बरगद के पेड़ के पास जाकर के आप पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख रखेंगे। मुख रख करके और आप कहेंगे, अक्रम जिन हाजिर हो, मैं आपके लिए आपका भोग प्रसाद लाया हूँ। अक्रम जिन हाजिर हो। आपके शरीर पर भी गुलाब का या कोई भी बढ़िया इत्र होना चाहिए, पोटले पर भी इत्र होना चाहिए। अक्रम जिन हाजिर हो, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लाया हूँ, ऐसा बोल करके चुटकी बजा दे 3 बार। 3 बार चुटकी बजा दी, 3 बार बोल दिया, और अब वहाँ रख दी पोटली आपने रख दी है। रखने के बाद में बोलना है। बोल दिया, थोड़ी देर वहाँ इंतज़ार कीजिएगा। इंतज़ार करने के बाद में वो पोटली लीजिएगा और अपना दाहिना जो कंधा है ना, ये मेरा दाहिना कंधा है,
ये वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, ये मेरा दाहिना कंधा, दाहिने कंधे पर उस पोटली को रख दीजिएगा। ऐसी कई साधनाएं, ऐसी सिमिलर बहुत सारी साधनाएं हैं, उनमें से अक्रम जिन्न की मैं साधना बता रहा हूँ। तो दाहिने कंधे पर उस पोटली को रख करके आप वापस आएंगे तो पीछे से आवाज़ आएगी, रुक भाई रुक 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 रुक, मेरा भोग लेके कहाँ जा रहा है। 3 बार आवाज़ जब तक नहीं आए तब तक रुकना मत। आप रवाना हुए, थोड़ी दूर गए, धीरे धीरे चलना, फिर आवाज़ आएगी, अरे रुक रुक मेरा भोग लेके मत जा, अरे रुक रुक मेरा भोग लेके मत जा। ऐसे 3 बार आवाज़ आ जाए तो आप कहना कि मैं आपका भोग आपको देने ही आया हूँ, लेकिन आपको मेरे को वचन देना पड़ेगा, तब मैं आपको आपका भोग दे दूंगा। तो बोलेंगे क्या वचन देना है? तो आप कहेंगे कि अदृश्य रूप से या दृश्य रूप से, जब भी मैं पुकारूं तब दृश्य रूप से, जब मैं नहीं पुकारूं तो अदृश्य रूप से आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करेंगे। दूसरा, मैं जो भी काम आपको बताऊं यदि वो काम करने योग्य है, क्योंकि एक सात्विक जिन्न है ना, इसलिए बुरा काम नहीं करेगा, तो जो भी काम करने योग्य है उस काम को आप तत्काल पूर्ण करेंगे। और तीसरी बात है कि जब भी मैं आपको आपके लोक भेजना चाहूं, आपको विदा करूं, तब आप हंसी खुशी अपने लोक में चले जाएंगे, मुझे और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अक्रम जिन्न यदि तीनों बातों में हाँ भर लेता है तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि वो प्रसाद उनको, भोग उनको दे देना है। फिर अक्रम जिन्न से कोई भी काम करवाओ तो करेले, खजूर, एक कोयला, कोई भी आपके घर में बना हुआ कोई भी कोयला हो, और एक पेड़ा, ये 4 चीज़ें उनको भोग में देनी पड़ेगी। वो तुरंत आपका काम कर देंगे। कोई भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, वो जो काम कर सकते हैं वो काम आपका कर देंगे। इस प्रकार से एक रात में आप अक्रम जिन्न की साधना कर सकते हो। ये एक सात्विक साधना है, इसलिए मैंने बता दिया कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अक्रम जिन्न किसी को मारता नहीं है, न किसी का कोई नुकसान करता है। जब तक कि उसे प्रताड़ित करने की कोशिश नहीं की जाए या उसे बांध करके ऐसे कुछ नहीं किया जाए, तब तक वो किसी के नुकसान के नहीं सोचता है। तो ये समझ लो कि भगवान शंकर का ही एक जिन्न है। तो इस प्रकार से ये दूर जंगलों में रहता है, और जंगल में कोई बरगद का पेड़ हो उस पर यह निवास करता है। होली के दिन ये बहुत ज़्यादा सक्रिय रहता है, तो उस दिन इसकी साधना करने से आपको सुफल प्राप्त हो सकते हैं, आपको ये जिन्न प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन हो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।